आज की ये जो प्रेस ब्रीफिंग है इसलिए बुलाई गई है ताकि आपको जो लेटेस्ट हमारा कोविड का सिनेरियो है उसके बारे में जानकारी दी जा सके। अभी आज के दिन की हम बात करेंगे तो हमारे 1217 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं, जिनमें से 118 जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं या एडमिटेड हैं या आइसोलेशन सेंटर्स में हैं या कोविड केयर सेंटर्स में हैं, जिनमें से सिर्फ 42 ही ऐसे हैं जो जिनको एडिशनल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और वो हमारे डीएच में या सीएचसी हाजिन में एडमिट हैं, जहाँ पे उनको ये ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। जहाँ तक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात है तो कहीं पे भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास सफिशेंटली अवेलेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, कंसनट्रेटर्स हैं और साथ ही साथ में जो हमारा 1000 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो भी पूरी तरह से एक्टिव है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो सफिशेंटली अवेलेबल हैं और अभी भी जो पेशेंट हैं जो एडमिट हैं वो स्टेबल हैं और उनका जो पूरी तरह से इलाज चल रहा है। उसी के साथ साथ जो हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं, जो लोग घर पे हैं, उनको जो मेडिकल किट्स हैं वो दी जा रही हैं। कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा रहा है। एक ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली हमें कुछ एक ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने ये बताया कि उनको कुछ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लगती हैं, स्ट्रेस लगता है, एंग्जाइटी लगती है पॉजिटिव होने के बाद। तो हमने ऑलरेडी एक साइकोलॉजिस्ट जो है उनको इस ड्यूटी पे लगाया है। दे आर पार्ट ऑफ द मेडिकल टीम, वो मेडिकल टीम का हिस्सा है जो काउंसलिंग दे रहे हैं फ़ोन के ऊपर। तो उनके नंबर्स भी पब्लिक हैं, आज दोबारा से पब्लिक कर दिए जाएंगे। उनसे बात की जा सकती है क्योंकि ये बहुत आम है कि जब कोई पॉजिटिव होता है उसको स्ट्रेस या एंग्जाइटी की फीलिंग आए और उसको कुछ ख़राब ख्यालात दिमाग में आए। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम रिलैक्स करें, इलाज के साथ साथ दवाइयों के साथ साथ रिलैक्स भी करें और अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरें। तो उसकी मदद के लिए हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी मदद ली जा सकती है। दूसरा, हमारा जो वैक्सीनेशन चल रहा है, हमने 73% जो हमारे 45 प्लस हैं उनको कर लिया है और जल्द ही हमारा 18 प्लस वैक्सीनेशन भी स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए बाकी काम ग्राउंड वर्क किया जा रहा है। तो जो ये वैक्सीनेशन है इसमें मेरी गुजारिश रहेगी कि मैं आपके सामने फैक्ट रखना चाहूँगा कि अभी तक जो हमारे जितने भी डेथ्स बांडीपुरा में हुई हैं, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुई हैं, तो कोई भी ऐसी डेथ नहीं है जिसमें पेशेंट जो था वो फुली वैक्सीनेटेड था, जिसको दोनों डोज वैक्सीनेशन के लगे थे और जो वैक्सीन को काम करने के लिए जो वक्त चाहिए वो वक्त उसका हुआ था। तो दो वैक्सीन शॉट्स वाला तो कोई भी नहीं था। और इसके साथ साथ बाकी भी जो हमने देखा, जितने भी वैक्सीनेटेड लोग हैं या जो कोई फ्रंटलाइन वर्कर हैं जो वैक्सीनेटेड है और अगर उनको इन्फेक्शन हुआ और उनको थोड़े बहुत सिम्टम्स आए, वो पॉजिटिव भी आए, तो ऐसी परसेंटेज बहुत कम है और ज़्यादातर ये माइल्ड सिम्टम्स ही रहे। ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो कि ऑल ओवर कंट्री का भी डेटा है कि हमारे जो वैक्सीनेटेड हैं वो काफ़ी हद तक इम्यून ही है इस बीमारी से। और अगर किसी को ये बीमारी हुई भी, बहुत ही कम परसेंटेज पॉइंट है उसका, 0.002%, अगर उससे भी कम है, तो अगर किसी को ये बीमारी हुई भी तो उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हैं, लाइट है। तो मेरी गुजारिश रहेगी जो भी एलिजिबल लोग हैं वो अपना वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही अहम हथियार है इस बीमारी से लड़ने का। और जो भी उनके नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट्स हैं वहाँ पर जाके वैक्सीनेशन करवाएं। जो हमारे 45 प्लस जो इंडिविजुअल हैं जिनकी सेकेंड डोज लगनी है, उसमें जैसे कि अब ये लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है कि बेहतर है कि 12 वीक 10 से 14 वीक के बीच में लगाई जाए, और उसमें भी बेहतर रहता है कि 12 वीक में सेकंड डोज लगाई जाए। तो उसी हिसाब से जब उनका टाइम आए तो उस स्लॉट पे बुक करके या फिर वॉक इन जाके वो वैक्सीनेशन अपना लगवा लें। और जल्द ही हमारा जैसे ही 18 प्लस का भी वैक्सीनेशन यहाँ पे शुरू होता है, तभी मेरी गुजारिश रहेगी एलिजिबल लोगों से कि वो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि वैक्सीन के रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये हम देख रहे हैं कि जो भी वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनमें बीमारी या तो नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो बहुत माइल्ड है। तो इस चीज़ की मेरी गुजारिश रहेगी। और इसके अलावा बाकी जो हमारा हेल्थ का अमला है वो 24/7 एक्टिव है, काम कर रहे हैं। और हमारे जो ये पंचायत लेवल जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट का काम भी जारी है, और जल्द ही आने वाले 2-3 दिनों में ये पूरी तरह से फुली सारे पंचायत लेवल पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम पूरी तरह से कैपेबल हैं कि अगर हमारे पास जितने केसेस आ रहे हैं उतनों को हम बहुत आराम से इलाज पहुँचा पा रहे हैं।